नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक नए जॉब का अपडेट लेकर आ गई हूं। दोस्तों, यह जॉब बिलासपुर जिला के लिए कलेक्टर ऑफिस के लिए है। इसके अंतर्गत आपको दिनांक 1 जून 2023 से 15 जून 2023 तक शाम के 5:30 बजे तक आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसके अंतर्गत बिलासपुर के रिक्त पदों की सीधी भर्ती किए जाने हेतु यह निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए आप रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 15/6/2023 तक शाम के 5:30 बजे तक कार्यालय कलेक्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़ के नाम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें हम लोग आगे पदों का विवरण देखते हैं। इसमें सबसे पहला पद है शीघ्र लेखक वर्ग 3। इसके लिए वेतन लेवल 8 रहेगा, 28,700 से 91,300। इसके लिए अनारक्षित में दिव्यांग के लिए 1 पद, अनुसूचित जाति में मुक्त के लिए 1 पद, अनुसूचित जनजाति में कोई पद नहीं है, पिछड़ा वर्ग के लिए भी कोई पद नहीं है। इस प्रकार से टोटल 2 पद हैं। इसी प्रकार से सहायक ग्रेड 3 का वेतन लेवल यहाँ पे 4 है, 19,500 से 62,000। इसमें अनारक्षित मुक्त में 16 पद, महिलाओं के लिए 11 पद और दिव्यांग जनों के लिए 4 पद, भूतपूर्व सैनिक के लिए 4 पद। टोटल पदों की संख्या है वह है 35। अनुसूचित जाति के लिए मुक्त में 6 पद, महिलाओं के लिए 3 पद, 1 पद दिव्यांग के लिए है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पद है। इसी प्रकार से है 11 पद। अनुसूचित जनजाति के लिए मुक्त में 3 पद, महिलाओं के लिए 2 पद, 1 दिव्यांग जनों के लिए और 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए। टोटल पदों की संख्या है वह है 7। पिछड़ा वर्ग के लिए मुक्त में 2 पद है, 1 पद महिलाओं के लिए है। यहाँ पे दिव्यांग जनों और भूतपूर्व सैनिक के लिए कोई पद नहीं है। जो टोटल पदों की संख्या है वो है 3। तो इसी प्रकार से जो कुल टोटल पद है यहाँ पे सहायक ग्रेड 3 का, वह पद यहाँ पे 56 पद दिया गया है। आगे देखते हैं अपन पद नंबर 3 है स्टेनोटाइपिस्ट का। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी वेतन लेवल 4 रहेगा। इसमें अनारक्षित वर्ग में मुक्त में 2 पद, महिलाओं के लिए 1 पद। टोटल पदों की संख्या है 3 है। यहाँ अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए मुक्त में 1 पद है और पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद नहीं है। जो टोटल पदों की संख्या है वह है 4। इसी प्रकार से वाहन चालक के लिए भी वेतन लेवल 4 रहेगा। अनारक्षित मुक्त में यहाँ पे 5 पद है, महिलाओं के लिए 3 पद है, 1 पद है भूतपूर्व सैनिक का। इसी प्रकार से टोटल यहाँ पे अनारक्षित में 9 पद है। अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए मुक्त में 1 पद है और पिछड़ा वर्ग के लिए मुक्त में 2 पद है। टोटल पदों की संख्या वाहन चालक का वह 12 है। भृत्य, इसके लिए वेतन लेवल 1 है। इसमें अनारक्षित में मुक्त के लिए 8 पद है। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे मुक्त में 3 पद है और महिलाओं के लिए 2 पद है। अनुसूचित जनजाति के लिए मुक्त में 1 पद है और पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद नहीं है। इसी प्रकार से जो टोटल पदों की संख्या है वह है 25। अब अगला पद है उसको देख लेते हैं। अगला पद है चौकीदार। इसका भी वेतन लेवल सेम रहेगा 1। इसमें अनारक्षित में यहाँ पे मुक्त में 4 पद, महिलाओं के लिए 2 पद, भूतपूर्व सैनिक का 1 पद। टोटल अनारक्षित में 7 पद है। अनुसूचित जाति के लिए और जनजाति के लिए कोई पद नहीं है। पिछड़ा वर्ग के लिए मुक्त में 1 पद है। टोटल यहाँ पे पदों की संख्या 8 दी गई है। अर्दली वेतन लेवल 1 रहेगा। अनारक्षित में यहाँ पे दिव्यांग जन के लिए 1 पद है और यहाँ पे टोटल पदों की संख्या है वह 1 है। फर्रास है अगला पद। इसके लिए भी वेतन लेवल 1 रहेगा। इसमें जो पद है अनारक्षित मुक्त में 1, महिलाओं के लिए 1, दिव्यांग जन के लिए 1, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1। जो टोटल अनारक्षित में पद है वह 4 है। अनुसूचित जाति में मुक्त में 1 पद है। अनुसूचित जनजाति में मुक्त में 1 पद है। पिछड़ा वर्ग में मुक्त में 1 पद है। इसी प्रकार से जो टोटल पदों की संख्या है वह 7 है। प्रोसेस सर्वर, इसके लिए भी वेतन लेवल 1 है। इसमें अनारक्षित में महिलाओं के लिए 1, 2 दिव्यांग जनों के लिए और 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए। टोटल 4 पद। अनुसूचित जाति के लिए 1 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए मुक्त में 1 और 1 पद है महिलाओं के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में भी 1 पद, मुक्त में 1 पद है महिलाओं के लिए। इस प्रकार से जो टोटल पदों की संख्या है वह है यहाँ पे 9।
भू अभिलेख शाखा के पद के लिए यहाँ पे सहायक ग्रेड 3 के लिए वेतन लेवल 4 रखा गया है। इसमें पदों की कुल संख्या 8 है। मुक्त अनारक्षित में 1 है, महिलाओं के लिए 2 है, दिव्यांगजनों के लिए 1 है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 है। इस प्रकार से मुक्त अनारक्षित में 5 पद है। अनुसूचित जाति के लिए 2 पद, 1 मुक्त में, 1 महिलाओं के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है मुक्त में, और पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पे 8 पद दिया गया है। विज्ञापन की विस्तृत जानकारी www.bilaspur.gov.in में आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से भी आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। आगे हम लोग इसके नियम एवं शर्तें देखते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे पदों की संख्या परिवर्तनीय है, बढ़ाई जा सकती है या घटाई जा सकती है। इसके बाद हम लोग शैक्षणिक अर्हताएं देखते हैं। यहाँ पे शीघ्र लेखक वर्ग 3 के लिए 12वीं पास मांगा है। पुरानी पद्धति से पढ़ें तो स्नातक में प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। हिंदी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। हिंदी शीघ्र लेखन के लिए 100 शब्द प्रति मिनट की गति होना चाहिए, और अंग्रेजी के लिए भी 100 शब्द प्रति मिनट की यहाँ पे गति होनी चाहिए। द्विभाषी लेखक के लिए यहाँ पे दिया गया है हिंदी अथवा अंग्रेजी शीघ्र लेखन उत्तीर्ण परीक्षा का प्रमाण पत्र होना चाहिए, और 100 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। इस संबंध में आपसे कौशल परीक्षा यहाँ पे ली जाएगी। इसी प्रकार से डाटा एंट्री जो है 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के संबंध में भी आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। इसी प्रकार से सहायक ग्रेड 3 के लिए भी आपसे 12वीं पास मांगा गया है। पुरानी पद्धति से आपने पढ़ा है तो प्रथम वर्ष की परीक्षा स्नातक में आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। इसी प्रकार से मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा, और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए। तीसरा जो पद है स्टेनोटाइपिस्ट, इसके लिए भी सेम है 12वीं पास, और शीघ्र लेखन में 7 शब्द प्रति मिनट की गति से कौशल परीक्षा ली जाएगी। तीसरा जो है वो मांगा गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा आपका गति होना चाहिए। इस संबंध में भी आपसे कौशल परीक्षा ली जाएगी। यहाँ पे दिया है कि कौन कौन से जो है कंप्यूटर के सर्टिफिकेट है वो मान्य है। तो यहाँ ITI कोपा किए हैं वो मान्य है। टेक्निकल एजुकेशन से IT या कंप्यूटर साइंस या मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में 2 वर्ष का डिप्लोमा किए हैं वो भी मान्य है। किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी मुक्त विद्यालय, विश्वविद्यालय या भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कंप्यूटर साइंस या IT या कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 वर्षीय PG डिप्लोमा या स्नातक या स्नातकोत्तर की उपाधि मान्य है। यहाँ पे DOEACC सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा जो डिप्लोमा होता है वो भी यहाँ पे मान्य रहेगा। वाहन चालक के लिए 8वीं पास होना चाहिए, और आपके पास 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। भृत्य, चौकीदार, अर्दली, फर्रास के लिए यहाँ पे 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आपने 5वीं में ग्रेडिंग सिस्टम से आपको नंबर मिले हैं तो A ग्रेड के लिए 90%, B के लिए 73%, C के लिए 58% और D के लिए 43% यहाँ पे दिया जाएगा। इसी प्रकार से E ग्रेड के लिए आपको 16% दिया जाएगा। अब देख लेते हैं आयु सीमा। आयु सीमा 1/1/2023 की स्थिति में कम से कम आपका 18 साल होना चाहिए, और अधिकतम जो है 35 साल से अधिक नहीं हो सकता है। आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, और जितने भी छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आयु सीमा में छूट मिलती है उसके बाद आयु सीमा अधिकतम 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की यहाँ पे छूट होगी। आवेदन पत्र भरने के लिए यहाँ पे कुछ शर्त निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक नाम आवेदन करना होगा। आवेदक लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, जाति, वर्ग, आवेदक का नाम, पता, पिन कोड स्पष्ट रूप से लिखना है। स्वयं का पता लिखा हुआ 5 रुपए का डाक टिकट चटका के उसमें लिफाफा जो है आपको 9x4 के आकार में अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ संलग्न जो है करना होगा। आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। निवासी प्रमाण पत्र जो है स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति आवेदन के साथ में संलग्न करना रहेगा। सेल्फ अटेस्टेड करना है आपको निवास प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी को, और उसको लगाना रहेगा। आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। आयु सीमा में छूट के संबंध में प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ यहाँ पे संलग्न करना रहेगा।
निःशक्त जनों को आरक्षण तभी दिया जाएगा जब वो कम से कम 40% निःशक्तता से ग्रस्त हों। भूतपूर्व उम्मीदवार आवेदन के साथ सेना द्वारा प्रदत्त डिस्चार्ज बुक की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रवृत्ति लगाना रहेगा। शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत हैं तो NOC लगाना रहेगा। आवेदन पत्र में नियत स्थान पर स्वयं के द्वारा सत्यापित नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो लगाना रहेगा। आवेदन पत्र के साथ आपको अपने शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी अर्हता, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निवास प्रमाण पत्र, जाति रोजगार पंजीयन कार्यालय द्वारा स्वयं के सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा। फिर उसके बाद कार्यालय कलेक्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़ के पते पर केवल रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से भेजना रहेगा। सामान्य डाक से प्राप्त एवं हाथों हाथ आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएंगे। यह नियुक्ति स्थायी नियुक्ति है जो कि 3 वर्ष की परीक्षा होती पर होगी। प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय में 80 और तृतीय में 90% का स्टाइपेंड देय होगा। पदों की संख्या में कमी वृद्धि हो सकती है। विज्ञापन दिनांक से आगामी 1 वर्ष तक किन्हीं भी कारण से उत्पन्न रिक्तता इस विज्ञापन से पात्र आवेदकों से नियमानुसार भरी जा सकेगी। अब यहाँ पर चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। सबसे पहले शीघ्र लेखक 3 के लिए तो यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 12वीं का 70% अंक लिया जाएगा और जो कौशल परीक्षा होगा शीघ्र लेखन 100 शब्द प्रति मिनट का, उसका 30 अंक रहेगा। टोटल जो है 100 अंक पे यहाँ पे आपका यह चयन होना है। मेरिट बनेगा 100 अंक का। 100 अंक मेरिट के आधार पर चयन की कार्यवाही की जानी है। कौशल परीक्षा में 50% अंक मतलब 15 नंबर आपको पाना अनिवार्य रहेगा। इसी प्रकार से सहायक ग्रेड 3 के लिए भी सेम है। सहायक ग्रेड 3 के लिए भी आपका न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता का 70% अंक और कंप्यूटर टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन का 30 अंक रहेगा। ये भी जो है टोटल 100 अंक पर होगा। इसमें भी जो चयन प्रक्रिया जो रहेगा मेरिट के आधार पर है और इसमें कौशल परीक्षा में 50% मतलब 15 अंक पाना आपको अनिवार्य रहेगा। इसी प्रकार से स्टेनोटाइपिस्ट का देखते हैं। स्टेनोटाइपिस्ट में जो 12वीं का जो रहेगा उसका 70% अंक और हिंदी शीघ्र लेखन 60 शब्द प्रति मिनट की जो गति रहेगी उसके लिए 30 अंक दिया जाएगा। इसमें भी सेम चीज़ें हैं, आपको कौशल परीक्षा में 50% अंक जो है प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा। अब वाहन चालक के लिए देखते हैं तो वाहन चालक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता का 70% अंक जो 8वीं रहेगा उसका, और जो वाहन चालक के लिए जो दक्षता परीक्षा होगा, ड्राइविंग का टेस्ट होगा, उसके लिए यहाँ पे 30 नंबर दिया जाएगा। इसमें भी आपको 15 नंबर पाना जो है अनिवार्य रहेगा। इसी प्रकार से जो अगला चतुर्थ श्रेणी के जो पद है भृत्य, चौकीदार, अर्दली, रास, प्रोसेस सर्वर्स, इसके लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से चयन की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। चतुर्थ श्रेणी के लिए चयन निर्धारित शैक्षणिक अर्हता 5वीं कक्षा में प्राप्त अंकों को संवर्गवार मेरिट के आधार पर किया जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के अन्य जॉब अपडेट पाने के लिए महामाया अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।